7 राज्य की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में एनडीए गठबंधन पर भारी इंडिया। 13 सीटों में से 5 पर इंडिया गठबंधन की शानदार बढ़त। एनडीए को केवल 1 सीट पर बढ़त। हिमाचल में 3 में से 2 पर जीती कांग्रेस। हिमाचल के देहरा से सीएम सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर की जीत। बीजेपी के होशियार सिंह को हराया। सुखविंदर सिंह सुक्खू के आवास पर जश्न। उपचुनाव के नतीजों पर बोले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। कहा, हिमाचल की जनता कांग्रेस के साथ। मुझे खुशी है कि हिमाचल की जनता ने धनबल को हराया। कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश ठाकुर की जीत पर कांगड़ा में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जश्न। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी है कमलेश ठाकुर। देहरा से कांग्रेस उम्मीदवार और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर ने 9,399 मतों से हासिल की जीत। जनता को दिया जीत का श्रेय। कहा, देहरा के लोगों की उम्मीदों को जिम्मेदारी से निभाऊंगी। 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे पर अजय राय ने कहा, यह जनता का कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के प्रति भरोसा है। बीजेपी महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर, नीट जैसे अहम मुद्दों को छोड़ केवल पुराने मुद्दों को उठाकर जनता को भ्रमित करना चाहती है। तमिलनाडु के विक्रवंडी सीट के हुए उपचुनाव के नतीजे घोषित होने से पहले डीएमके कार्यकर्ताओं ने चेन्नई में मनाया जीत का जश्न। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर किया खुशी का इजहार। उपचुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस का जोश हाई। पवन खेड़ा ने कहा, नतीजों से साफ है, आने वाले चुनाव में भी भारी जीत का सिलसिला जारी रहेगा। ये अकेली कांग्रेस नहीं, पूरे इंडिया गठबंधन की जीत है। उपचुनाव के नतीजों पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा, जलंधर में जीत से साफ है कि पंजाब की जनता हमारे साथ। बीजेपी को समझ जाना चाहिए कि जनता कोरे वादे और झूठ से परेशान हो चुकी है। पंजाब की जलंधर वेस्ट सीट से आम आदमी पार्टी की जीत पर बोले पंजाब मंत्री हरपाल सिंह चीमा। कहा, जनता ने सरकार के कामकाज पर भरोसा जताया है। जनता को आम आदमी पार्टी पर पूरा भरोसा। झारखंड की सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पहला दिल्ली दौरा। पत्नी कल्पना सोरेन के साथ 10 जनपद पहुंचकर सोनिया गांधी से मुलाकात की। दोपहर 3 बजे अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से भी मिलेंगे। महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में महाविकास अघाड़ी को झटका। महायुति के सभी 9 उम्मीदवार जीते। एमवीए को मिली 2 सीट। शरद पवार समर्थित उम्मीदवार हारे। जेपी नड्डा ने एमएलसी चुनाव में जीत दर्ज करने पर एनडीए के नेताओं को बधाई दी। कहा, विश्वास है कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में सभी एमएलसी महत्वपूर्ण योगदान देंगे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बोले, महायुति के काम पर, विकास पर अन्य पार्टी के विधायकों ने हमें वोट किया, उनका धन्यवाद। एमएलसी चुनाव में जीत के बाद अजित गुट में जश्न। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, आने वाले विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में महायुति सरकार बनेगी। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, व्यवस्था में धांधली कर एनडीए के नवे उम्मीदवार की जीत हुई। ये पहले से ही प्लानिंग थी। जम्मू कश्मीर में ट्रांसफर पोस्टिंग समेत अहम फैसलों में एलजी की चलेगी। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून में किया संशोधन। नीट पेपर लीक कांड में अब आएगी सच्चाई। 13 आरोपियों को सीबीआई ने जेल से रिमांड पर लिया। कल पटना हाईकोर्ट ने सभी 13 को रिमांड पर लेने का आदेश दिया था। कांग्रेस नेता बी नागेंद्र को बेंगलुरु में मजिस्ट्रेट के सामने ईडी ने पेश किया। वाल्मीकि कॉर्पोरेशन घोटाले मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया है। बिहार के हाजीपुर से सोनपुर को जोड़ने वाली 148 साल पुरानी गंडक पुल में आई गड़बड़ी। खतरे को देखते हुए पुल पर गाड़ियों की आवाजाही बंद। पुल के दोनों तरफ पुलिस की तैनाती। राजस्थान के टोंक में बारिश के बाद संतली समेत छोटे बड़े नाले उफान पर हैं। कई घरों में पानी। करीब आधा दर्जन से ज्यादा गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से कटा। जोशीमठ में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड। एहतियातन भारी वाहनों को रोका गया। प्रशासन के मुताबिक भारी वाहनों के लिए 1 से 2 दिन में बहाल हो सकेगी सामान्य स्थिति। देश के कई हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान है। बंगाल, सिक्किम, कर्नाटक में भारी बारिश के आसार हैं, तो यूपी, उत्तराखंड सहित एमपी, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल में बरस सकते हैं बादल। यूपी के पीलीभीत में बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात। अस्पताल हुआ पानी पानी। मरीज और अस्पताल कर्मियों को भारी दिक्कत। यूपी के शाहजहांपुर में बाढ़ से बेकाबू हुए हालात। सड़क पर 5 फीट तक भरा पानी। एहतियातन मेडिकल कॉलेज को खाली कराया गया। पानी में फंसे 70 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। यूपी के शाहजहांपुर से बाढ़ का कहर की तस्वीरें सामने आई। सड़क पर चल रहे लोगों के कमर तक आया पानी। इलाकों में भरा पानी। डूबी हुई कार को जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया।
यूपी के हरदोई जिले में बाढ़ का कहर, आफत बनकर बरस रहे हैं बादल। उफान पर पहुंचा नदियों का जलस्तर, डैम बैराज से छोड़ा जा रहा है पानी। यूपी के गोरखपुर में भी बाढ़ का खतरा, जल भराव से कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति। राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में भरा पानी, नुकसान पहुंचे रेलवे ट्रैक की मरम्मत का काम जारी। बिहार के सहरसा में कोसी नदी में भटकी नाव पे सवार थे 20 से ज्यादा शिक्षक, नाविक की सूझबूझ से बची जान। बिहार के मधेपुरा में अचानक स्कूल बिल्डिंग की छत गिरने से हादसा, 10 से ज्यादा बच्चे जख्मी, 3 बच्चों की हालत नाजुक। नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद उफान पर बिहार की नदियां, मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में इजाफा, निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा। यूपी के गोंडा में घाघरा नदी खतरे के निशान से कई सेंटीमीटर ऊपर, आसपास के निचले इलाकों में बढ़ा बाढ़ का खतरा। नैनीताल में लगातार बारिश का कहर, भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड का खतरा, डर की वजह से पर्यटकों की संख्या में कमी। उत्तरकाशी के माल रोड पर भारी बारिश के बाद जल भराव के हालात, आवाजाही में लोगों को भारी परेशानी, लोगों को हो रही है दिक्कतें। गुजरात के वलसाड में बारिश ने बिगाड़े हालात, जगह जगह वाटर लॉगिंग के चलते परेशानी, ट्रैफिक की रफ्तार थमी, सड़क पर लंबा जाम। प्रधानमंत्री मोदी का आज मुंबई दौरा, शाम करीब 5:30 बजे 29,400 करोड़ की योजनाओं की करेंगे शुरुआत, शाम 7 बजे आईएनएस टावर्स का करेंगे उद्घाटन। 16,600 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ठाणे बोरीवली सुरंग परियोजना की पीएम मोदी आधारशिला रखेंगे। इस टनल के बन जाने से ठाणे से बोरीवली की यात्रा 12 किलोमीटर कम हो जाएगी। गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड परियोजना में पीएम मोदी आज सुरंग निर्माण का करेंगे शिलान्यास, 6,300 करोड़ रुपए में सुरंग बनकर होगी तैयार, टनल की लंबाई करीब 7 किलोमीटर। लोकमान्य तिलक टर्मिनस की बदलेगी तस्वीर, पीएम मोदी ने नए प्लेटफॉर्म और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 10 और 11 राष्ट्र को समर्पित करेंगे। भारतीय कैथोलिक बिशप सम्मेलन के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, पीएमओ ने जारी की मुलाकात की तस्वीर। मुंबई में उद्धव ठाकरे शरद पवार से मिली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बोली अस्थिर है एनडीए की सरकार, हो सकता है ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा ना कर पाए। तेलंगाना में केसीआर की पार्टी बीआरएस पर फिर झटका, विधायक प्रकाश गौड़ ने थामा कांग्रेस का हाथ, सीएम रेवंत रेड्डी ने दिलाई सदस्यता, अब तक 8 विधायक छोड़ चुके हैं बीआरएस। इमरजेंसी की याद में 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएगी सरकार, केंद्र सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन, इसी दिन 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई थी। 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा करते हुए अमित शाह बोले, इसी दिन 1975 को तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू कर लोकतंत्र की आत्मा का गला घोट दिया था। संविधान हत्या दिवस पर पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा यह दिन याद दिलाएगा जब संविधान को कुचल दिया गया था, आपातकाल से पीड़ित हुए हर शख्स को श्रद्धांजलि देने का दिन। अखिलेश यादव का पलटवार, बोले 30 जनवरी को बापू हत्या दिवस और लोकतंत्र हत्या दिवस के रूप में मनाना चाहिए, क्योंकि उसी दिन चंडीगढ़ में बीजेपी ने मेयर चुनाव में धांधली की। संविधान हत्या दिवस को लेकर के सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर वार, कहा इमरजेंसी जैसे हालात तो मोदी सरकार में है, जबरदस्ती कानून को बदलने का काम मोदी सरकार ने किया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से किया फोन, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले दोनों में बातचीत हुई। हिमाचल कैबिनेट का बड़ा फैसला, 125 यूनिट बिजली पर अमीरों को मिलने वाली सब्सिडी को खत्म किया गया, आम जनता को भी अब एक परिवार में एक ही मीटर पर सब्सिडी मिलेगी। बीजेपी नेता और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने सरकार के फैसलों पर किया पलटवार, बोले 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के वादे के खिलाफ 125 यूनिट फ्री बिजली भी बंद कर दी। प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार पर तंज, बोले बिहार में 2 ही पार्टी है, एक लालू यादव की लालटेन, दूसरा पीएम मोदी का कमल, नीतीश का पता नहीं कब लालटेन पर लटकेंगे और कब कमल पर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनके सभी कैबिनेट मंत्रियों ने अयोध्या पहुंचकर किए रामलला के दर्शन, राज्य की खुशहाली के लिए कामना की। पटना में शादी समारोह में अपराधियों ने की अंधाधुंध फायरिंग, दूल्हे के जीजा और भाई की गोली लगने से मौत, मौके पर पुलिस को 6 गोलियों के खोखे मिले, अब तक पुलिस के हाथ खाली। कठुआ हमले के बाद श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर कड़े सुरक्षा इंतजाम, एजेंसियों के अलर्ट के बाद केवल कश्मीर घाटी ही नहीं बल्कि अमरनाथ यात्रा के कैंपों की सुरक्षा में भी बढ़ोतरी।
अमरनाथ यात्रा के मार्ग पर 3 टायर सिक्योरिटी। बिना सुरक्षा के किसी भी यात्री वाहन को जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलने से रोक है। सुरक्षा के घेरे में ही रवाना होंगे यात्री वाहन। 4 दिन बाद खुला बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग। जोशीमठ में बीआरओ ने कड़ी मशक्कत के बाद खुला हाईवे। बंद होने से फंसे थे हजारों यात्री। राजस्थान के जोधपुर जिले में पीएम शहरी आवास योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा। अगोलाई ग्राम पंचायत में कई पक्के मकानों के मालिक रसूखदार लोगों और उनके परिजनों को मकान आवंटित। मुंबई वर्ली हिट एंड रन मामले में गिरफ्तार आरोपी मिहिर शाह को वर्ली से लिंक ले गई पुलिस। आरोपी की निशानदेही पर बियर की केन बरामद हुई। मलाड के साईं प्रसाद बार पहुंची एक्साइज की टीम। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में 20 जनवरी को हुई सादराम हत्याकांड का आतंकवाद से जुड़ा कनेक्शन। पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल से संदिग्ध वर्दीधारियों की फोटो और वीडियो बरामद की। यूपी में अतिक्रमण पर कार्रवाई जारी। मथुरा यमुना एक्सप्रेसवे से वृंदावन रोड पर गिराया गया अवैध निर्माण। होटल ढाबा अवैध कॉलोनीज पर कार्रवाई की गई। दानापुर रेल मंडल क्षेत्र में पड़ने वाले इस्लामपुर फतुहा रेलखंड पर मालगाड़ी के 6 डिब्बे पटरी से उतरे। हादसे के जान माल का कोई नुकसान नहीं, कई ट्रेन पर असर पड़ा। हरियाणा के रेवाड़ी में कार से टकराई स्कूल वैन। 8 बच्चे, वैन ड्राइवर, महिला अटेंडेंट घायल। सड़क के बीच गाय के आ जाने की वजह से सड़क के किनारे खड़ी कार से टकरा गई स्कूल वैन। उन्नाव में कॉलोनी की 4थी मंजिल पर चढ़े मवेशी को किया गया रेस्क्यू। बेहोश कर हाइड्रा की मदद से उतारा। सीढ़ियों के जरिए उतारने की कोशिश नाकाम। अनंत राधिका की शादी के बाद वेडिंग रिसेप्शन। आज पीएम मोदी भी हो सकते हैं शामिल। आज शुभ आशीर्वाद समारोह। 14 जुलाई को मंगल उत्सव का आयोजन। शाही शादी में शामिल हुए देश की कई दिग्गज फिल्मी हस्तियों से लेकर खिलाड़ियों को लगा जमावड़ा। राजनेताओं ने भी की शिरकत। लालू यादव और ममता बनर्जी भी आशीर्वाद देने पहुंचे। क्रिकेटर्स से लेकर तमाम राजनेताओं ने अनंत राधिका की शादी में शिरकत की। लालू का परिवार, ममता बनर्जी समेत दूसरे नेता भी पहुंचे। पूर्व ब्रिटिश पीएम टोनी ब्लेयर भी शामिल हुए।